हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारे पास बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं। वी हैव विद अस कुलदीप नागपाल सर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसके क्लासेस। हेलो सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और मैम, आप भी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सो सर, टेल द स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस एक्साइटिंग न्यूज़। वैसे तो सभी बच्चों को ये बात पता चल चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्क एंड हॉलीडे नाम का वीज़ा दिया है। इंडिया के लिए ये वीज़ा फर्स्ट टाइम दिया गया है और ये न्यूज़ आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी है। और क्योंकि ये चांस हमें पहली बार मिला है तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ बन जाती है। ओके सर, सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु कैन फिल द फॉर्म, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कौन कौन जा सकता है, किस किस के पास चांस है? हर वो बच्चा जिसने 12th पास की हो, जिसकी एज 18 to 30 के बीच में हो और जिसका +2 के बाद 2 साल का मिनिमम गैप हो चुका हो, हर वो बच्चा इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ओके सर, सो व्हाट इज द फीस ऑफ द फॉर्म सर? अगर हम फीस की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी है, क्योंकि ये लॉटरी वीज़ा है। इस वीज़ा की एप्लीकेशन डालना डजंट मीन कि आपका वीज़ा लगेगा ही। इसमें एक बैलेट होगा, बैलेट से आपका सिलेक्शन होगा, तो वो सिलेक्शन के लिए, वो वीज़ा फॉर्म भरने के लिए आपको $25 की फ़ी पे करनी पड़ेगी, 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। तो सर, आपका क्या मानना है कि किस किस को ये फॉर्म भरना चाहिए? मैंने जैसा बताया कि हर इंडिविजुअल जिसकी एज 18 to 30 के बीच में है ना, और अगर वो बाहर जाने का सपना देखता है, उसे ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। क्योंकि वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बाहर उस कंट्री में जाके, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इवन इस वीज़ा में आपको एक ये फ्रीडम भी मिल रही है कि आप 4 महीने की स्टडी भी वहाँ रहकर कर सकते हैं। तो हर वो इंडिविजुअल जो बाहर जाने का सपना देखता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, और ख़ासकर अगर मैं हरियाणा वालों की बात करूँ तो हरियाणा वाले तो हमेशा से चाहते ही ऑस्ट्रेलिया को थे। तो हरियाणा में हर बच्चा जिसकी एज 18 से 30 के बीच में है और वो 12th पास आउट है, तो उसको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो सर, कितनी पोजीशंस अवेलेबल है और सिलेक्शन प्रोसेस ओवरऑल रहेगा कैसे? अगर पोजीशंस की बात करें तो इंडिया के लिए मैम 1000 पोजीशंस, 1000 पोजीशंस हैं। और उसके अलावा अगर सिलेक्शन की बात करें तो वो एक रैंडम सिलेक्शन होगा, बैलेट के थ्रू होगा। एक तरह से लॉटरी निकाली जाएगी, जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उनमें से लॉटरी के बेसिस पे। कोई यहाँ पर सिलेक्शन सीवी सिलेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पर सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत का सिलेक्शन है। तो आपकी किस्मत अगर होगी तो आपका नाम जरूर आएगा, और मैं सभी से तभी कह रहा हूँ कि अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। तो सर, अगर रैंडम ही सिलेक्शन है और लॉटरी वे में है तो क्यों ही भरेंगे लोग? कि आपका ये मानना क्यों है कि रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए हर किसी को? मैम, लोग लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया के सपने को पूरा करने के लिए, और अभी अगर आपको वो सपना $25 में सिर्फ आपको अपनी किस्मत आजमाने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए हर बच्चे को वो सपना पूरा करने का चांस मिल रहा है सिर्फ $25 पे करके। तो 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो इट बिकम्स अराउंड 1500 रुपीज़। तो 1500 रुपये में जहां मतलब लोग 15 से 20, 25, 30 लाख तक लोगों को दे देते हैं। इवन हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जिन्होंने 60-60 लाख रुपये ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ख़राब किए हैं। तो 1500 रुपये एक छोटा सा अमाउंट भर के अगर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो, तो मैं तो कहूँगा कि आपको अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। तो सर, क्या अगर हमें ये फॉर्म भरना है तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवेलेबल होने चाहिए ऑन हैंड? और दूसरी चीज़, क्या हमने कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ ना, मतलब क्या हमें कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पहले से देना ज़रूरी है, अनिवार्य है? डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एट प्रेजेंट अप्लाई करने के लिए हमें आपका पासपोर्ट ही चाहिए। पासपोर्ट के अलावा आपका जो 12th का मार्कशीट है वो चाहिए। अदरवाइज़ जो बात करें, जब हम अगर हमारा बैलेट में नाम आ जाता है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद की कुछ कंडीशंस हैं। जैसा आपने पूछा क्या कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट चाहिए, तो येस, वो टेस्ट चाहिए, लेकिन उसमें स्कोर बहुत कम चाहिए। अगर मैं आइल्स के टेस्ट की बात करूं तो यू नीड टू गेट ओनली 4.5 बैंड, मतलब सिर्फ 4.5 ओवरऑल आपको स्कोर चाहिए। और अगर पीटी बच्चा देना चाहता है तो उसको ओवरऑल 30 का स्कोर चाहिए, जो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा बेयर मिनिमम स्कोर है। उसके अलावा कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट भी है।
हैं $5,000 चाहिए। उसके अलावा +2 के बाद का जो 2 साल का गैप है, उस 2 साल के गैप में आपके पास कोई 2 साल की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स तब हैं जब आपका बैलेट में नाम आ जाता है। एट प्रेजेंट वी नीड ओनली आपका पासपोर्ट एंड आपका 12th का मार्क कार्ड, दैट्स ओके। सो व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा सर? कितने टाइम तक हमें ये वीज़ा मिल पाएगा, हम ऑस्ट्रेलिया में रह पाएंगे? ये वीज़ा का जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 1 ईयर रहने वाला है। मतलब कि अगर आपका वीज़ा आता है, अगर आपको वीज़ा मिलता है तो यू विल बी अलाउड टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 1 ईयर। लेकिन 1 ईयर के बाद भी ये वीज़ा अप टू 3 इयर्स एक्सटेंडेबल है। आप इस वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं। और जनरली हमारे देश के लोगों को जुगाड़ आते हैं, तो वो एक बार उस कंट्री में पहुंच गए तो वो वापस नहीं आएंगे। उनके पास कोई ना कोई वो ऐसा सिस्टम ज़रूर इकट्ठा कर लेंगे, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर बना लेंगे जिससे वो वहाँ पर रह सकें। ओके सर, तो एसके क्लासेस और आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, अगर उनका सपना है ऑस्ट्रेलिया जाने का और इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चे खुद से अप्लाई कर सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वैसे मैं सब बच्चों को गाइड यही करता हूं कि आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ज़रूर लें। जैसे अगर आप किसी और बाहर कहीं बैठे हैं, हम हिसार में हैं, हिसार के अलावा हमारी जहाँ भी ब्रांचेज हैं उसके अलावा आप किसी सिटी में हैं, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी कंसल्टेंट के पास जाकर ही अप्लाई करवाएं। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर एक्सपर्ट हैंड से निकल के जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई इंडिविजुअल खुद से कर रहा है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है, तो चांसेस हैं कि वो कोई ना कोई गलती कर सकता है। तो एसके क्लासेस आपकी क्या हेल्प करने वाला है, अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप एसके क्लासेस पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, या आप हमें हमारे फ़ोन नंबर 8683016298 जो नीचे अभी आ भी रहा है, इस नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ठीक। तो अगर सर कोई एक्सपर्ट गाइडेंस में, फॉर एग्जांपल कोई आपसे आपकी हेल्प लेकर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो हाउ मच फीस, मतलब आप कितना चार्ज करेंगे सर? देखिए, मैंने आपको बताया कि $25 तो जो है वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की ही फ़ीस है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए $25 तो बच्चे को वहीं पे करने हैं। उसके अलावा बड़ा नॉमिनल सा चार्ज हम हमारा रखेंगे, वो नॉमिनल सा चार्ज बच्चा पे करके हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकता है। हालांकि हम यूके का बैलेट हमने लास्ट टाइम फ्री में भी बच्चों के लिए भरा था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी इस तरह से हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। तो मुझे चाहिए कि सीरियस कैंडिडेट्स ही हमें कांटेक्ट करें, तो हमारे कुछ नॉमिनल से चार्जेस रहेंगे। अगर आपको वो चार्जेस जानने हैं तो आप हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या हमारे पास कॉल करके हमसे वो जान सकते हैं और हम आपके लिए आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो हमें चाहिए थी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड। सो अप्लाई सून एंड कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू एवरीवन। और मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जुलाई है। और अगर हम 15 जुलाई तक वेट करेंगे तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस समय रश होने के कारण ज़रूर वेबसाइट्स पे भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और वेबसाइट्स नहीं चलेंगी। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं तो आप 10-12 जुलाई तक अप्लाई करके इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर दें। तो अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है तो 10 से 12 जुलाई से पहले ही आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू एवरीवन।